साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे रीट भर्ती 2023 के संबंध में आज के इस वीडियो में अपन कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको 2 से 3 वीडियो बनाकर आपको बताया था पात्रता और मेन एग्जाम को लेकर। उसमें मैंने आपको कहा बताया भी था कि पहले पात्रता होगी फिर मेन एग्जाम होगी, और एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आपकी पात्रता परीक्षा होगी फिर मेन एग्जाम होगी। क्योंकि अभी आजकल एक न्यूज़ है वो आपको देखने को मिल रही होगी कि 34,000 पदों के ऊपर आपकी थर्ड ग्रेड की एक और भर्ती है वो आने वाली है। तो 34,000 पदों के ऊपर थर्ड ग्रेड भर्ती सीधे डायरेक्ट आपकी थर्ड ग्रेड आएगी या फिर पहले पात्रता परीक्षा का आयोजन है वो किया जाएगा। इसके संबंध में आज की इस वीडियो में आपको जो जानकारी है वो मिल जाएगी। अगर आप अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हो बीएड बीएसटीसी के, तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर पात्रता होती है तो उसकी विज्ञप्ति कब आएगी, और डायरेक्ट थर्ड ग्रेड होती है तो उसकी विज्ञप्ति वगैरह कब तक आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। जो भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। अगर आपको लगे कि कोई काम का नहीं है तो बाद में इसे आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। अब सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि पहले पात्रता होगी या फिर आपकी थर्ड ग्रेड होगी, डायरेक्ट आपकी मेन एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। तो इसका जवाब मैंने पीछे भी आपको वीडियो में माध्यम से दिया था, और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी जो अभी पहले तो आपको जो 34,000 पदों के ऊपर जो बताया जा रहा है कि आपकी थर्ड ग्रेड की एक और भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो इसका जवाब पहले तो ये सुन लीजिए कि 34,000 पदों के ऊपर भर्ती नहीं आएगी, नहीं आएगी। 2 साल तो कम से कम नहीं आएगी, आप भूल जाओ। ठीक है, यानी 2 साल तो इतनी बड़ी भर्ती है वो नहीं आएगी कम से कम। और ये मैंने पीछे भी बताया था जब इसके संबंध में न्यूज़ आई थी ना, उसी टाइम मैंने टेलीग्राम पे बोला था कि ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल इसकी 1% भी सच्चाई नहीं है। 34,000 पदों के ऊपर थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अगर 34,000 पदों के ऊपर इतनी बड़ी भर्ती आती है तो पहले आपकी पात्रता का आयोजन है वो किया जाएगा। लेकिन जो 34,000 पदों के ऊपर थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो नहीं आएगी। इस बात को निकाल दो, चाहे तो कितना ही बड़ा न्यूज़ चैनल बोल रहा हो या फिर कितनी बड़ी कोचिंग संस्था बोल रही हो। ठीक है, इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी। चाहो तो इस वीडियो को सेव कर लो, मैं आज ही आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर बात करें अपन कि पात्रता परीक्षा कब तक आयोजित होगी, और जो एक बात बोली थी पिछले वीडियो में मैंने कि 12,160 पदों के ऊपर थर्ड ग्रेड की नई भर्ती आएगी, वो भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी वो भी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले तो पात्रता को लेकर जो सच्चाई है वो यहाँ पे आपके सामने है। इस न्यूज़ को एक बार देख लीजिए। इसको लेकर मैंने पीछे वीडियो बनाया था, एक बार फिर बना रहा हूँ कि पात्रता परीक्षा की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या चल रही है, और इस साल पात्रता परीक्षा का आयोजन होना संभव है या फिर नहीं है। 1 लाख पदों के ऊपर जो बजट के ऊपर बजट में घोषणा की गई थी, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है वो, उसके ऊपर सरकार ने मतलब कुछ भी नहीं बोला। आपको पता है कि रीट पात्रता के बारे में यहाँ पे बोला गया। चुनावी साल है लेकिन रीट का जिक्र नहीं है। सरकार जून जुलाई तक घोषणा करती है तो जनवरी 2024 तक परीक्षा जो है वो करा पाएगा आरबीएससी। आ गई बात समझ में? यानी अभी यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो रही है कि अभी तो घोषणा ही नहीं हुई है, सरकार ने कोई प्रकार का एक्शन नहीं लिया है पात्रता परीक्षा को लेकर। अगर सरकार यार लो मान लो अप्रैल अभी जाने को है, आधा अप्रैल है वो जा चुका है। अभी अगर अपन बात करें कि मई या फिर जून के अंदर इसकी घोषणा होती है ना, ठीक है, मई जून के अंदर, तो इसका नोटिफिकेशन जो आएगा ना वो आप मान के चलो कि अगस्त सितंबर तक नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद है वो आपके चुनाव आ जाएंगे, दिसंबर में आपके चुनाव है। दिसंबर में चुनाव है तो वैसे दिसंबर के आसपास आपकी दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगी। फिर आपकी एग्ज़ाम होगी वो 24 में ही होने वाली है। और यही मैंने पीछे बोला था कि 2023 के अंदर तो आपकी जो पात्रता परीक्षा है इसका आयोजन होना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, और अगर पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा तो फिर थर्ड ग्रेड नहीं आएगी। और अगर थर्ड ग्रेड जो गवर्नमेंट निकालना चाहती है ना, जो इन्होंने घोषणा की थी बजट के अंदर, अगर ये जो 21,531 पदों के ऊपर जो इन जारी किया गया था आदेश, इसमें से जो 12,160 पद थे वो आपके थर्ड ग्रेड के थे। अब थर्ड ग्रेड की भर्ती अगर इतने पदों के ऊपर आती है तो ये भर्ती भी आज अब मुझे नहीं लग रहा कि आपकी आ पाएगी, क्योंकि जो थर्ड ग्रेड की जो 48,000 पदों के ऊपर जो वर्तमान में जो भर्ती है, ये भर्ती है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इतना समय इसमें लग जाएगा, तब तक आचार संहिता आ जाएगी फिर। ठीक है, अगर चाहे तो पहले इसका नोटिफिकेशन निकाले या क्या करे वो गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन पहले अगर ये भर्ती पूरी करने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी कि निर्णय लेगी कि कितने पद रिक्त चल रहे हैं, उसके बाद आगे की आपकी भर्ती निकाली जाए नहीं निकाली जाए। और मैंने पीछे बोला था कि इतने पदों के ऊपर भर्ती आपकी आने वाली है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इतने पदों के ऊपर भी भर्ती है वो आपकी नहीं आएगी फिर, क्योंकि इतना टाइम है वो इस भर्ती में लग जाएगा जितना कि तब तक आपकी आचार संहिता लग जाएगी, फिर इसका नोटिफिकेशन है वो कहाँ से आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? और अगर अपन आगे इस न्यूज़ को कंप्लीट करें ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल भी जाएगा कि आचार संहिता है उससे पहले पहले विज्ञप्ति आना ज़रूरी है, चाहे कोई भी भर्ती हो। अब मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं वो जिद कर रहे थे कि पहले पात्रता परीक्षा होगी। मान लिया मैंने कि पहले पात्रता परीक्षा होगी, लेकिन अभी तक कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं है पात्रता को लेकर।
और सरकार करवाने की मूड में अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि पात्रता परीक्षा करवाने के मूड में है। उसके बाद अगर अपन बात करें नई थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर, तो देखो बोलने को तो अभी 48,000 पदों के ऊपर बोला जा रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि उन्होंने बोला हो कि हम 34,000 पदों के ऊपर नई भर्ती है वो कर देंगे। ठीक है, बेफालतू में पता नहीं किस प्रकार की हवा बनाई जा रही है। उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैंने उनका पूरा इंटरव्यू है वो देखा था। उन्होंने 34,000 को लेकर कहीं पे ये नहीं कहा कि हम थर्ड ग्रेड की नई 34,000 पदों के ऊपर भर्ती निकालेंगे। और इनका स्टेटमेंट इसी न्यूज़ के अंदर लिखा हुआ है कि 48,000 शिक्षकों की भर्ती के बाद समीक्षा लेंगे। यानी इन्होंने कहा है कि ये जो भर्ती है इसके जॉइनिंग होने के बाद यानी लास्ट के बाद देखेंगे कि हम रिक्त पद हैं वो कितने बच रहे हैं। उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो नई रीट की घोषणा की जाएगी। ठीक है, यानी अभी तक तो कोई प्रकार की घोषणा नहीं है। इनका कहने का स्पष्ट मतलब है कि 48,000 की कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद ही हम आगे की प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। कितने पद रिक्त हो रहे हैं और नई रेट की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद समीक्षा करेंगे कि नई रेट है वो करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। आगे बात में और अभी आपको एक बात और बता दूं कि अभी सरकार के सामने है ना इतनी बड़ी चुनौती कि 48,000 पद भी रिक्त नहीं है। अब 48,000 पद रिक्त नहीं है, अब ये जो भर्ती है 48,000 वाली, अब इनको ज्वाइनिंग भी देनी है, क्योंकि 48,000 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन निकाल दिया। पूरी भर्ती 48,000 की है तो अभी रिक्त नहीं है पद, तो 48,000 पद पहले तो रिक्त करने पड़ेंगे। ठीक है, आधे पद रिक्त हैं, 48,000 कंप्लीट पद रिक्त नहीं है। भर्ती क्यों निकाली सरकार ने अभी इस प्रकार से, आप कोई भी कमेंट मत करना। अब इसके पद 48,000 पद हैं वो रिक्त किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? क्योंकि जुलाई के आसपास आपकी जो रिटायरमेंट है वो होनी है, तो लगभग वहाँ पे पद आपके रिक्त हो जाएंगे। उसके बाद अभी क्या है कि प्रमोशन वगैरह होने वाले हैं, तो इस प्रकार से जो आपकी पद है वो 48,000 पद हैं वो रिक्त किए जाएंगे। और 48,000 पद रिक्त कंप्लीट भरने के बाद भी अगर सरकार चाहेगी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन बात करें तो 12,000 आपके और पद हैं वो बच सकते हैं। ठीक है, यानी 12,000 के आसपास आपके पद हैं वो और बच सकते हैं। और उनको भी अगर क्या करेगा कि पूरा जो प्रमोशन वगैरह कर करा के और इस प्रकार से आपकी भर्ती है वो करवाई जा सकती है। ठीक है, और ये भी भर्ती है वो इसके लिए कि बहुत ज़्यादा मतलब वो करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इसमें भी इतने पद रिक्त नहीं कि 34,000 के ऊपर एक भर्ती है वो निकाल दी जाए। तो उस न्यूज़ को तो आप फेक न्यूज़ मान सकते हो, उसकी तो 1% भी सच्चाई नहीं है। अगर अपन बात करें कि नई थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो कब तक आएगी, तो नई थर्ड की ग्रेड की भर्ती अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो 12,000 पदों के ऊपर आपकी एक भर्ती है वो और करवा सकती है। लेकिन उसके लिए पहले आपकी ये जो 48,000 वाली है भर्ती है इसको कंप्लीट होना ज़रूरी है। अभी ये भर्ती कितने दिन में कंप्लीट होगी, क्योंकि इन्होंने बोला कि 45 दिन के अंदर हम क्या कर देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे रिजल्ट आने के बाद, लेकिन ऐसा असंभव है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो लगने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दूं कि पहले पात्रता होगी या फिर आपकी जो थर्ड ग्रेड है वो होने वाली है। तो पात्रता को लेकर अभी गवर्नमेंट का कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं है कि हम पात्रता परीक्षा वो कब तक करवाएंगे। उनका कहने का मतलब अभी तक तो कोई भी प्रकार का एक्शन उनके द्वारा नहीं लिया गया और ना कहीं पर उन्होंने बोला कि हम पात्रता परीक्षा करवाएंगे। तो पात्रता को लेकर अभी अपन कुछ नहीं कह सकते कि पात्रता परीक्षा वो कब तक होगी। ठीक है, बोलने को कुछ लोग बोल रहे हैं कि पात्रता तब तक होगी, यानी कुछ संस्थानों द्वारा बोला जाता है कि पात्रता परीक्षा है वो जून जुलाई में इनका नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब तक अभी तक अगर अपन बात करें तो कोई प्रकार की इसकी सूचना वो नहीं है गवर्नमेंट की। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम पात्रता परीक्षा तब तक करवा लेंगे। ठीक है, यानी जून जुलाई तक इसकी कोई प्रकार की प्रोसेस स्टार्ट होती है। मान लो उसके बाद अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन आता है, तो फिर आपकी एग्जाम है वो 24 में ही होने वाली है। और अभी अगर अपन बात करें कि डायरेक्ट थर्ड ग्रेड आएगी या नहीं आएगी, तो 12,000 पदों के ऊपर जो आपकी एग्ज़ाम जो थर्ड ग्रेड आने वाली थी, अब मुझे नहीं लगता कि आपकी ये थर्ड ग्रेड भी है वो आपकी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब ज़्यादा ही अगर जल्दबाजी होगी तो आपकी थर्ड ग्रेड है ये भर्ती है वो आ सकती है, अन्यथा आपकी भर्ती है फिर ये भी नहीं आएगी। केवल और केवल 48,000 वाली भर्ती ही कंप्लीट है वो होने वाली है। बाकी तो आगामी चुनावी साल है, इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर चाहे तो गवर्नमेंट है वो निकाल भी सकती है जल्दी प्रोसेस करके। ठीक है, लेकिन जो डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया पात्रता परीक्षा वाला। अभी पात्रता को लेकर कोई भी अभी प्रकार की न्यूज़ नहीं है। एक भर्ती आपकी ये आने वाली है संस्कृत शिक्षा विभाग की, जिसका नोटिफिकेशन आपको मई में देखने को, मई के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कौन आवेदन करेगा? जिन्होंने रीट पात्रता ले रखी है वही स्टूडेंट इसके अंदर आवेदन करेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड इसका आयोजन करवाएगा और सेम टू सेम जो थर्ड ग्रेड वाला सिलेबस है वही इसका सिलेबस है वो रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड ग्रेड की एक भर्ती आने वाली है संस्कृत शिक्षा विभाग में, लगभग 1800 से 2,000 के पदों के आसपास। आगे बात समझ में? अभी और कोई नई भर्ती को लेकर अभी ये ऐसा नहीं कि नई भर्ती आपकी और आ जाएगी। ठीक है, अगर अपन बात करें कि पात्रता परीक्षा होती है तो उसकी विज्ञप्ति वगैरह कब तक आएगी, और थर्ड ग्रेड होती है तो कितने पदों के ऊपर आपकी आ सकती है परीक्षा वगैरह, कब तक आपकी आयोजित करवाई जा सकती है। तो देखो अभी अगर चाहे तो पात्रता परीक्षा आए या फिर आपकी डायरेक्ट थर्ड ग्रेड आए, परीक्षा आपकी आपकी 2024 के अंदर ही होगी।
परीक्षा 24 के अंदर ही होगी। अगर अपन विज्ञप्ति की बात करें, अगर पात्रता की विज्ञप्ति निकालते हैं तो अगस्त तक आपकी पात्रता की विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है, अगर ज़्यादा ही जल्दी गवर्नमेंट करे उनके ऊपर आपका जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है इनका दबाव पड़े तो। बाकी अभी ऐसी न्यूज़ नहीं कि हम पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा या नहीं होगा। अगर थर्ड ग्रेड निकालती गवर्नमेंट तो कितने पदों के ऊपर निकालेगी, या 34,000 वाली जो न्यूज़ है 34,000 के ऊपर निकालेगी या फिर 10-12,000 के ऊपर निकालेगी। अगर थर्ड ग्रेड निकाली जाती है तो 10 से 12,000 पदों के ऊपर थर्ड ग्रेड भर्ती है वो निकाली जा सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता अब, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कि इतनी बड़ी 48,000 पदों के ऊपर जो भर्ती करवा के आपकी एक छोटी सी भर्ती निकालना ऐसा होता तो नहीं है। बाकी चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर विज्ञप्ति पात्रता की निकाली जाती है तो अगस्त तक आपकी पात्रता की विज्ञप्ति आ सकती है। 2024 के अंदर आपकी एग्जाम होने वाली है। ठीक है, अगर अपन बात करें थर्ड ग्रेड की तो थर्ड ग्रेड की भी केवल और केवल 10 से 12,000 पदों के ऊपर आपकी विज्ञप्ति आ सकती है, और इसका भी नोटिफिकेशन आके आपके फ़ोन वगैरह लिए जा सकते हैं। और इसकी भी एग्ज़ाम होगी तो वो 2024 के अंदर होगी, क्योंकि दिसंबर माह के अंदर चुनाव आ जाएंगे पूरा, वैसे आपकी एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाएगी तब तक, और उसके आचार संहिता वगैरह है वो लग जाएगी। अगर आप अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए? अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हो, अगर आपने पात्रता के लिए आपको मांग है उठानी चाहिए कि आपकी पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन है वो किया जाना चाहिए, जिसके आधार पे आपको क्या कि अभी आप पात्रता ले लो और उसके बाद आप मेन की एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आपको तो आपको जो तैयारी करने में ज़्यादा जोर ना आए। ठीक है, तो इसीलिए आप पात्रता परीक्षा की आप आवाज़ उठा सकते हो अगर आप अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हो तो। अभी मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूँ लास्ट में, अभी ना तो नई भर्ती की कोई प्रकार की उम्मीद है कि नई भर्ती है वो तब तक आ जाएगी, और ना पात्रता परीक्षा की कोई संभावना है कि तब तक पात्रता परीक्षा आ जाएगी, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट कोई प्रकार की घोषणा नहीं करे ना तब तक अपन ये नहीं मान सकते कि आपकी परीक्षा है वो आ सकती है, और घोषणा होने के बाद भी टाइम है वो लग जाता है। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस होनी है वो जुलाई से पहले पहले आपकी प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद आपकी आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, इस बात को आप समझते हो। और एक बात फिर बोल दूँ कि 34,000 पदों के ऊपर जो घोषणा की जा रही है ना, ये बोला जा रहा है कि कुछ 34,000 पदों के ऊपर आपकी थर्ड ग्रेड आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने पात्रता ले रखी है, अब वो सोचेंगे 34,000 पदों के ऊपर भर्ती आ रही है, कोचिंग वाली वीडियो बना रहे हैं, अब वो तैयारी शुरू कर देंगे, ऐप वगैरह ले लेंगे। चाहो तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, लेकिन इस भर्ती के आधार पर ये मत करना कि 34,000 पदों के ऊपर भर्ती आ जाएगी। वो उसमें सरासर 1% भी सच्चाई नहीं है, मैं आपको बोल दूँ। और वो पूरा इंटरव्यू मैंने देखा था, शिक्षा मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं बोला, खुद शिक्षा मंत्री को भी झूठा ठहराएंगे ये लोग। उन्होंने बोला था कंप्यूटर निर्देशक भर्ती के संबंध में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के और इंग्लिश मीडियम जो अभी जो चल रही है महात्मा गांधी वाली उस भर्ती के संबंध में, थर्ड ग्रेड के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। ठीक है, ऐसी खबरों से बचकर रहें, और हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल सही मिलेगी।